श्री गोपाल कृष्ण किरण झा रंजन सुदेश झा जी देवघर झारखंड से हैं। श्रीमती रेणु जी पुत्र श्री अभिनव कुमार जी देवघर झारखंड से हैं। श्रीमती रीना कुमारी वीरेंद्र कुमार चौधरी जी देवघर झारखंड से हैं। श्रीमती मंजू संजीव शर्मा जी ऋषभ शर्मा जी दिल्ली से एक किया। बाबा देवादिदेव महादेव की यह पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान शिव की कृपा से, शंकर जी की करुणा से, उनकी उदारता से पवित्र पावन शिव कथा को आप और हम श्रवण कर, कहीं ना कहीं आपके और हमारे पुण्य की प्रबलता है, जिसके कारणवश बक्सों की आवाज बिल्कुल नहीं है, के कारणवश ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एकदम सीधा 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 रास्ता यदि है तो समझ लेना कि आपको मंजिल मिलने वाली नहीं। मानव का शरीर, मनुष्य की देह चल नहीं रहा है। मानव का शरीर, मनुष्य की देह जब हमको मिलती है और मानव का शरीर जब आपको और हमको प्राप्त होता है तो भगवान जब माता के गर्भ में रखता है तो टेढ़ा कर कर रखता है कि ये माता के गर्भ में रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। एकदम सीधा सीधा रास्ता यदि हमारे जीवन में हमको मिल रहा है तो समझ लेना कि मंजिल पास में नहीं है, मंजिल नजदीक में नहीं। सरलता में कभी सफलता नहीं। कोई चीज सरलता से मिल गई तो समझ लेना कि इसमें सफलता नहीं। पढ़ाई करने बैठे हो, विद्या अध्ययन करने बैठे हो, पढ़ रहे हो, सफलता नहीं मिली, फिर दूसरी बार पढ़ाई करी, फिर सफलता नहीं मिली तो फिर तीसरी बार पढ़ाई करी। बक्से चलाओ, बक्से नहीं चल रहा है, कई बार सफलता नहीं मिली, 2 बार सफलता नहीं मिली, 3 बार सफलता नहीं मिली। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैंने एक बार अगर पढ़ लिया तो मुझे सफलता मिलना चाहिए, सफलता प्राप्त होना चाहिए। पर शिव कथा कहती है कि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए एकदम सरल मार्ग मिल गया तो सफलता सहजता में नहीं मिल सकती। थोड़ा चलते चलते टर्न आएगा, मोड़ आएगा, कुछ मोड़ जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिन मोड़ के बल पर संसार का मनुष्य
उन्नति की सीढ़ी पर चले जाता, सफलता की ओर बढ़ जाता। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, ये नहीं चल रहा है, निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई बहन से निवेदन है कि जिंदगी में यदि मानव का देह मिला है और मनुष्य का शरीर मिला है, संघर्ष से पीछे मत हटिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, असफलता को देखकर डरना नहीं। एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा बाबा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा करेंगे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कभी ना कभी यदि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, आप अथक मेहनत में लगे हुए हैं, परिश्रम में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चितता है, सफलता जरूर प्राप्त होगी। हम क्या करते हैं, अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी तो हम विवाद में निकाल देते हैं। बात तो हम नहीं कर पाते, हम विवाद में पड़े रहते हैं। आवाज नहीं जा रही है पंडाली, हम विवाद में निकाल देते हैं। थोड़ा सा जीवन, कुछ जीवन ऐसा होता है जिसको हम संवाद में निकालते हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। हे भैया बांटने वाले, जो लोग रोड पे बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, उनको दीजिए। मेरी जीजियां अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाई हैं। एक बात आपसे पूछें कि और कौरव दोनों में विवाद किस चीज के लिए? कोई गाड़ी के लिए विवाद हुआ क्या? घोड़ों के लिए विवाद हुआ क्या? सोना चांदी के लिए विवाद हुआ क्या? कौरव और पांडवों में विवाद हुआ तो केवल जमीन के लिए विवाद हुआ, केवल जमीन। दोनों में बहुत विवाद छिड़ गया और केवल जमीन के लिए विवाद हुआ। अब हम आपसे पूछें, कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन क्या उनके साथ गई? जम के तो बोलो नहीं। कौरव गए, पांडव गए, पर जमीन उनके साथ नहीं गई। जमीन वहीं की वहीं है, जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई। कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन वहीं की वहीं पर छूट गई, वहीं छूट। विवाद हुआ, में आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में आ गई, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करें?
बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को, ध्यान लगाइएगा जरा, बहुत सावधानी से। जब लग रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूं, जब लग रहा है कि मैं दवाइयां खा रही हूं, जांचें भी करा रही हूं, इसके बाद भी मेरे शरीर पर दवाई असर नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा दीजिए और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करें। 1 बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ। दवा नहीं छोड़ना। हम पहले भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवाधिदेव महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो आडंबर में फंसे हुए हैं, ढोंग में फंसे हुए हैं, पाखंड में फंसे हुए हैं। किसी के यहाँ जाकर पूछ लिया कि मेरा शरीर में ऐसा हो गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे परिवार वाले ने ऐसा कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया। आखिरी में हमारा शरीर और बेकार हो गया। अपने शहर में जो चिकित्सा का केंद्र हो, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां जाना चाहिए। धन्यवाद देना चाहूंगा इस देवघर के कई बिहार से आए हुए बेटा बेटियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपना अपना यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, पर हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देवघर के ऐसे यूट्यूबर देखे जिन्होंने कथा की एक एक बात अपने यूट्यूब पर डाली। भीड़ ज्यादा है, घर से कथा सुनना। देखो यहाँ बैठने की व्यवस्था इतनी है, सावधानी से जाना। रेलवे स्टेशन से कथा स्थल इतनी दूर है, बस स्टैंड जाओगे तो वहां से ये इतनी दूर है, वहां पर ऐसी व्यवस्था है, वहां वैसी व्यवस्था है। मैं एक एक बेटा बेटी को जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूबरों ने जो अपने चैनलों पर डाला और लोगों को मार्ग बताया, आज तुम्हारा यूट्यूब चैनल धन्य हो गया, सार्थक। मैं यहाँ की पत्रकार बंधुओं को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ की मीडिया को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक एक कॉलम अपने अखबारों में छोटा छोटा अलग अलग कॉलम बनाया, सोशल मीडिया ने अलग अलग कॉलम बनाया। कहाँ बैठने की व्यवस्था कैसी है, नहीं जाएं, बीमार व्यक्ति कथा में ना जाए, छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर कथा में ना जाएं, अपने साथ अपनी दल चलना पड़ेगा। पूरे झारखंड को, बिहार को, पूरे बंगाल को ये बताया कि किस तरह से देवघर जाना है। किस तरह से देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को चाय बना बना के लोगों को पिला रहे हैं। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को कंबल बांट रहे हैं। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है तो हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल तक लेकर जा रहे हैं। ये देवघर है जहां मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जिसके बच्चे बच्चे में मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जहां की बेटी के हृदय में स्वयं शिव और शक्ति बसता है। ये इस देवघर को पहचानना बहुत कठिन है। देवघर को जो पहचान गया, देवघर को जो जान गया, उसने अपनी जिंदगी सार्थक कर ली। सार्थक।
भेजे हैं जीवन में, सबका भंडार भरकर, सबको संपदा देकर। जरा विचार करिए, ये वो पवित्र धरा है जहां बेजू ग्वाल माता पार्वती जी के, मां आद्य शक्ति माता सती के हृदय में ले जाकर रख दिया था। लंका का राजा रावण देखकर थकित रह गया था, तो क्रोध में आकर लंका के राजा रावण ने उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से जमीन में धंसाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो शिवलिंग उठाना चाहा, पर उठा ही नहीं। जब शिवलिंग नहीं उठा, तब अपने अंगूठे से भूमि पे उसको दबाना पड़ा। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। भोजन करो और त्रुटि ना देखो, भजन करो पर उसमें सुख ना देखो। तुम सोचो कि मैं कथा में जा रही हूं और मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, मैं बैठ जाऊंगी कथा सुनने के लिए, मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छी जगह पे मैं जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल, दूसरी कथा में जाओगे तो जगह अच्छी मिल सकती है, पर शिव पुराण में तो शंकर भगवान के जैसे गण रहते हैं और शंकर भगवान का जैसे कैलाश रहता है, वैसे ही तुम्हें जाना है और वैसे ही बैठना है और वैसे ही श्रवण। बाकी की कथा का हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी की कथा में तो तुम्हारे लिए कुर्सी भी लगती है, गादी भी लगती है, चद्दर भी बिछती है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था होती है, कूलर भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारा हाथ ही कूलर है और तुम्हारा पूरा प्रांगण, जहां तुम कथा को श्रवण करने, चाहे रोड पर बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे पंडाल में बैठे हो, चाहे तुम अपने घर में बैठे हो, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चलती है, जितनी देर तुम्हारा मन शंकर की कथा में लगा रहता है, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम कैलाश पर बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण। भजन में सुख मत देखना कि मुझे ये सुख मिलेगा, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी। भजन कथा में आओ तो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके भी मत आओ। 3 किलोमीटर तक चलोगी, आधी तो पसीने में बह जाओ। काके फिर धागे से ऐसा कर कुरा के, फिर डेंटिंग पेंटिंग करके, सिर पे पल्लू लेके, सास के पांव छू के पूछा कहाँ जा रही है? कथा में। किसकी? सियोर वाला महाराज आया है ना, उनकी कथा में। अच्छा हाँ, जा बेटा, अभी तो तू सुंदर बनकर जा रही है। मम्मी, शिव कथा में आयो, सुख मत देखना। शिव कथा में आप सोचो कि मुझे बैठने की जगह मिल, ना ना, आपको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। किसी को कष्ट मत दो, किसी को परेशान मत करो, तो समझना कि तुम्हारा कथा में जाना सार्थक हो गया। तुम कथा में पहुंच। अब मालूम पड़ा चक्कर में एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, और तुम सोचो कि भगवान की कृपा हो जाए, फिर मेरा भोले बाबा कृपा नहीं कर सकता, करुणा नहीं कर सकता, दया। जहां मिले, रोड पर मिले, रोड पर जहां मिल जाए वहां शांति से बैठो, कथा को सुनो, तो शब्द कानों में जाएगा, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना। तो खोट मत ढूंढना, भजन में सुख मत ढूंढना। इसमें सुख मिलेगा, हमें बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, ना ना। भजन करने बैठो तो ये विचार कर कर बैठना, जब भी बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए जाओ, देवघर की पवित्र भूमि पर आओ और बाबा के जब दर्शन करो, तब बाबा से विनय करना, बाबा इतनी कृपा करना जैसे तेरे घर में गणेश जी हैं, तेरे घर में जगत जननी अम्बा है, तेरे घर में षडानंद कार्तिकेय है, तेरे घर में सारे भक्त हैं, तेरे घर में लक्ष्मी है, तेरे घर में नारायण है, तेरे घर में सारा सुख है। मेरे देवघर वाले बाबा,
मेरे घर में तू आकर बैठ जाना, वो भी तेरा घर। ये तेरी ये तेरी ये तेरी कानूना। महाराज, बालों को काला करो, मना नहीं है। बालों को काला करो मना नहीं है, पर बालों के चक्कर में गालों को काला करो ये ठीक नहीं है। कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं है, भजन करो मना नहीं है, कथा सुनो मना नहीं है, पर तुम्हारे कमाने के चक्कर में किसी को दुख मिले, तुम्हारे भजन करने के चक्कर में कथा सुनना है, इधर से धक्का दो उधर से धक्का दो, तुम्हारे भजन के चक्कर में किसी को दुख हो तो वो कथा सुनना सार्थक नहीं है, वो भजन सार्थक, वो श्रेष्ठता नहीं। बाल काले करो मना, कमाओ मना नहीं है, दुकान चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, जब तक तुम्हारा शरीर भगवान ने अच्छा बना कर रखा है, मेरा भोले बाबा तुमको स्वस्थ बना कर रखा है, इस शरीर से खूब कमाओ मना नहीं है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा वैद्यनाथ बाबा, तुम सबके घर के खूब भंडार भरे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा, समय ऐसा आता है कि खूब होने के बाद भी धीरे 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 वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण का एक सुंदर चरित्र है। भगवान शंकर का एक बड़ा सुंदर चरित्र पुराण में आता है। बहुत सावधानी से सुनना, आज कथा का छठा दिन है। आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 1 बजे टीवी पर आएगी। बहुत सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। बहुत दूर दूर से आए हो, 200-500 रुपए खर्च कर आए हो, बहुत ध्यान लगाना। आज कथा के बाद में बाबा से विनती कर, झोली पसार कर कह कर जाना, मेरी झोली तू भरना, 3 महीने में मुझे जो मांगा है वो दे देना, फिर कथा के पंडाल में जाकर पत्र अवश्य लिख कर दूंगा। सुख नाम के राजा थे, पांड्य देश में रहते थे। बहुत अच्छा वैभव था उनका, बहुत धन था उनके पास, कोई संपदा की कमी नहीं थी उनके पास, बहुत वैभव। धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी थी, बच्चे थे वो भी अच्छे थे। चारों तरफ उसका राज्य फैला हुआ था, पर एक बार नगर में अकाल पड़ गया। अकाल, वृक्ष फल नहीं देते, अन्न नहीं होता, पीने का पानी नहीं है। जितनी राज्य में घोड़े थे, हाथी थे, सेना थी, रथ थे, सब धीरे धीरे वो घोड़े हाथी बीमार होते चले गए, मरते चले गए। अकाल। सुख नाम के राजा के आसपास का जितना क्षेत्र था, सारे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बीमारी आ गई थी, जिस बीमारी ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। बीमारी, जब बीमारी आती है तो कुछ सिखा के जाती है। कोरोना बीमारी आई थी, राष्ट्र को, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। कपड़े की दुकान पर, शोरूम पर कपड़े भरे की भरे रह गए थे, और एक छोटा सा मास्क जिसकी कोई कीमत नहीं थी, 5 रुपए का, वो लोगों के मुख पर आ गया था, और करोड़ों रुपए का कपड़ा फैक्ट्री में बना बनाया रह गया।
कोरोना बीमारी ने ये दिखाया, कोरोना बीमारी ने सिखाया कि किसी को हल्के में मत लेना, किसी को कमजोर मत समझना। कब किससे कहां पाला पड़ सकता है कोई मालूम नहीं है। लोग समझते हैं गरीब है, लोग समझते हैं ऐसा है, अनपढ़ है, बेकार है, गरीब ही रहेगा। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव के भजन में वो लग गया, भले गरीब है, तुमने नहीं पूछा, सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, और वो गरीब था, गरीब था, गरीब था, और एक दिन वो शिव पुराण की कथा में पहुंच गया और उसने अपने मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और एक दिन मेरे महादेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया। तो एक दिन तुमको भी उसके हाथ जोड़ना पड़ सकता। साल में 30 साल कथा के इस पड़ाव में चल रहे हैं और 30 साल इस कथा को होते चले गए। 30 साल में हमने देखा जो बहुत साधारण सा था, लोग उसको गिनते नहीं थे, हटा देते थे, धक्का मार देते थे, अपशब्द कह देते थे, वो एक दिन इतने सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि अब उससे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है। समय लेना पड़ता। अच्छा, तुम अभी बिहार का चुनाव हुआ, लोग गिनते ही नहीं थे, और आज की तारीख में वो विधायक बनकर बैठ गए तो सर, मैडम, सर, अब गिनना पड़ रहा। किसी को कमजोर मत समझना, सारी समस्या का हल, और ये विश्वास के साथ। कल एक एसडीएम और एक कोई कलेक्टर महोदय दोनों आए थे। उन्होंने बाहर परिचय नहीं दिया पर यहाँ आकर परिचय दिया कि मैं इस क्षेत्र का एसडीएम हूँ, और एक आए थे कि मैं इस क्षेत्र का कलेक्टर हूँ। हमने कहा आप अंदर जाकर बैठे हुए थे, आप लोगों ने कुर्सियां नहीं ली? तो कहने लगे गुरुजी, हम पढ़ाई करते थे, हमारी माँ कहती थी, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत कम मत करना। अगर तूने मेहनत पूरी कर ली और एक लोटा जल तूने शिव के मंदिर में चढ़ा लिया तो तू जो चाहता है वही होगा। गुरुदेव, आज मैं कलेक्टर बनकर, इस क्षेत्र का कलेक्टर बनकर बैठा। आस छोड़ दी थी कि मैं बहुत उच्च पद पर पहुंचूंगा, पर मेरी पत्नी शिव के मंदिर जाती थी, कथा में मन लगाती थी। आज मैं एसडीएम पद पर। छोटा ना समझो, छोटा नहीं। साधारण ना समझो। तेरी कृपा का काहे भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। छोटा ना समझे। कौन छोटा कब बढ़ जाएगा कोई भरोसा। कोई बहुत दादा बनता है, पहलवान बनता है, बहुत सूरमा बनता है, एक दिन शरीर में ना जाने कौन सा रोग लग जाएगा, पलंग पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए न तन का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो। यदि अहंकार करना ही है तो अपने देव अधिदेव महादेव की भक्ति का अहंकार करो, शिव भक्ति का। बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं। बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि करोड़पति भी हाथ खाली उस परमात्मा के दरवाजे तक चला जाता है, हाथ खाली, कुछ नहीं। पांड देश का राजा सुख, धन बहुत था, वैभव बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, सब कुछ था, पर किसने समय जाना, अकाल पड़ गया। राज्य के हाथी घोड़ा सब मर गए, बीमारियां लग गई, लोग होन बीमार पड़ने लगे, मरने लगे। अकाल था, कुछ खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। पास के राज्य के राजाओं को मालूम पड़ा कि पांड्य देश पर ये अकाल पड़ गया है, अच्छा मौका है,
आक्रमण करो और आक्रमण करके इस राज्य पर अपना हक जता दो। आक्रमण करो और इस पूरे राज्य पर अपना हक कर लो, पूरे राज्य। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत सावधानी का कथा है आज की, बहुत सावधानी। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, किसका कौन, किसी का। महाराज राजा सुख केवल दिल की बात किससे कहे, अपने हृदय की बात किससे कह सकते,